हेलो दोस्तों, जो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, जैसा आपको पता है कि हम राजस्थान के अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे और राजस्थान के अपवाह तंत्र के अंतर्गत राजस्थान की प्रमुख झीलों वाला पॉइंट चल रहा था, जिसमें हम पढ़ रहे थे खारे पानी की झीलें। ठीक है, तो टॉपिक डाल लेंगे अपन राजस्थान का अपवाह तंत्र, और इस अपवाह तंत्र के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे राजस्थान की प्रमुख झीलें। और हमारा जो पहला बिंदु जो था, क्योंकि हमारे पास में दो झीलें थी, एक खारे पानी की झीलें और एक मीठे पानी की झीलें, तो जो हम पढ़ रहे थे वो था खारे पानी की झीलें, और जिसमें हमने एक बिंदु पढ़ लिया था, और वो जो बिंदु था वो था सांभर झील। ये पॉइंट हमारा कंप्लीट हो चुका था, ये पहला बिंदु अपना था। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो दूसरा बिंदु जो है, ये है पंचपदरा नाम की झील से संबंधित है, पंचपदरा झील। और तीसरे नंबर की जो झील है, इसका अध्ययन भी आज ही हम करेंगे, ये है डिडवाना झील। ये दोनों झील जो है, पंचपदरा और डिडवाना झील जो है, ये दोनों ही खारे पानी की झीलें हैं। तो आज हम दूसरा बिंदु डालेंगे, ये है पंचपदरा झील। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि भाई खारे पानी की झीलों के अंदर पंचपदरा झील जो है उसकी क्या भूमिका है। इसके अंतर्गत कुछ छोटे बड़े क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये झील जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो आपको मैं बता दूं, यह बाड़मेर में स्थित है और एक खारे पानी की झील है। ठीक है, ये हमारी पहली लाइन होगी। यह बाड़मेर में स्थित खारे पानी की झील है। भाई ये तो स्थान के बारे में पता चल गया कि भाई आपका जो पंचपदरा झील जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और ये किस प्रकार की झील है, खारे पानी की झील है जो कि बाड़मेर में पड़ती है। ठीक है, अब देखिए, पंचपदरा एक ऐसी झील है जहां पर सर्वश्रेष्ठ, जिसे हम कहते हैं अच्छी किस्म का नमक उत्पादित किया जाता है, क्योंकि इसमें ये जो झील है इसमें सोडियम क्लोराइड की जो मात्रा है वो सर्वाधिक है। कितना परसेंट, कम से न कम 98 मतलब 98% मात्रा इस झील के अंदर सोडियम क्लोराइड की पाई जाती है। अब सोडियम क्लोराइड जो है वो नमक के लिए उपयोगी है। ठीक है, तो हम इसमें किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे अपन कि पंचपदरा से सर्वश्रेष्ठ किस्म का नमक उत्पादित किया जाता है, क्योंकि इसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा 98 मतलब 98% होती है। ठीक है, लिखेंगे अपन पंचपदरा झील से सर्वश्रेष्ठ किस्म का नमक उत्पादित किया जाता है, क्योंकि यहां सोडियम क्लोराइड की मात्रा 98% पाई जाती है। और एक नमक बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड होना जरूरी है। जैसे कि समुद्र के अंदर, समुद्र का खारापन किस कारण से होता है, वो सोडियम क्लोराइड की वजह से होता है, और सोडियम क्लोराइड की सबसे ज्यादा जो मात्रा अगर पाई जाती है तो वो पंचपदरा झील में पाई जाती है, और इसलिए यहां पर अच्छी किस्म का नमक जो है वो उत्पादित किया जाता है। ठीक है, चलिए अब इसमें आगे की ओर बढ़ते हैं। आपको मैं बता दूं, जो आपके पंचपदरा झील है, इस पंचपदरा झील से नमक उत्पादन करने का काम जो जाति करती है, मतलब इंसानों की जो जाति है वो कौन सी जाति करती है, खारवाल। खारवाल एक ऐसी जाति है जो कि पंचपदरा से
नमक उत्पादन या उत्पादन करने में एक अहम भूमिका निभाती है। ठीक है, यहां अपना अगला बिंदु होगा खारवाल। अब आपसे यह पूछ लिया जाए कि खारवाल क्या है, पंचपद्रा झील से संबंधित खारवाल शब्द क्या है, तो आपको लिखना है यह पंचपद्रा झील से नमक उत्पादित करने वाली क्या है, जाति। आगे बात में एक ऐसी जाति जो पंचपद्रा के अंदर नमक उत्पन्न करने में एक अहम भूमिका निभाती, जिसे हम खारवाल जाति के नाम से जानते हैं। क्लियर, समझ आ गया आपको। अब देखिए अगला बिंदु इसी से संबंधित, पंचपद्रा के अंदर एक मोरली झाड़ी पाई जाती है। कौन सी झाड़ी? मोरली। ये एक प्रकार का पौधा होता है, उसकी टहनियां होती है। ठीक है ना, जैसे कि पौधा होता है, उसकी जो ढालियां टहनियां जिसे हम कहते हैं, उस टहनी को हम कह सकते हैं मोरली झाड़ी। इसका उपयोग जो है वो पंचपद्रा में नमक उत्पादन के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसका अगला क्वेश्चन ये हो सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मोरली झाड़ी, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि मोरली झाड़ी किससे संबंधित है, तो आपको बताना है पंचपद्रा झील में नमक उत्पादन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, पंचपद्रा झील में नमक उत्पादित करने में इसका उपयोग करते हैं। अब मैं आगे लिख देता हूं, यह एक प्रकार का पौधा जिसकी टहनियां होती है। मतलब ये एक प्रकार का पौधा है जिसकी टहनियों को हम कहते हैं मोरली झाड़ी, और इसी झाड़ी के द्वारा पंचपद्रा में क्या पैदा किया जाता है, नमक पैदा किया जाता है। ठीक है, तो ये तो बात हुई किसकी, पंचपद्रा झील की। ये टॉपिक अपना कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ेंगे डिडवाना झील के बारे में। ठीक है, चलिए आप यहां तक उतार लीजिए। देखिए अब दूसरा पॉइंट डाल लेते हैं, अब तीसरा पॉइंट डालेंगे। दूसरा हो गया कंप्लीट, डिडवाना झील। तो सबसे पहले तो हम डिडवाना झील की स्थिति के बारे में बात करेंगे। बताइए कहां पर स्थित है, किस जगह स्थित है, नागौर में स्थित है। कहां पर स्थित है, नागौर में। लिखेंगे यह झील नागौर में स्थित है। क्लियर, ये तो स्थिति की बात हो गई। और या फिर हम इसको इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे हम पंचपद्रा झील के बारे में एक्सप्लेन किया था। आप थोड़ी सी लाइन थोड़ी बढ़िया सी लिखते हैं अपन, क्या लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, यह नागौर में स्थित, यह नागौर में स्थित खारे पानी की झील है। ये लाइन सबसे सटीक बढ़िया लाइन है, जिसमें स्थिति के बारे में पता चल गया और खारे पानी की झील के बारे में पता चल गया कि भाई ये नागौर में खारे पानी की झील है। ठीक है, चलिए वैसी की वैसी लाइन लिख दी जैसे कि मैंने आपको पंचपद्रा में बताया। देखिए ये झील जो है, जैसे आपने देखा पंचपद्रा के अंदर ए ग्रेड का या सर्वश्रेष्ठ स्थिति का नमक पैदा किया जाता है, लेकिन यहां पर उच्च स्तर का या अच्छी श्रेणी का नमक पैदा नहीं किया जाता, यहां पर निम्न श्रेणी का नमक पैदा किया जाता। उसका कारण भी है क्योंकि इस झील के अंदर सोडियम क्लोराइड, जिसे हम NaCl कहते हैं, सोडियम क्लोराइड की जो मात्रा है वो नहीं, मतलब उसके स्थान पर सोडियम सल्फेट की मात्रा पाई जाती है। और आपको पता है नमक के लिए सोडियम क्लोराइड होना जरूरी है। अब सोडियम क्लोराइड न होकर सोडियम सल्फेट पाया जाता है, तो क्या होगा, उस झील के अंदर निम्न श्रेणी का नमक उत्पादित होगा। ठीक है, लिख लेंगे, इस झील में निम्न श्रेणी का नमक उत्पादित
करते हैं क्योंकि यहां सोडियम क्लोराइड, जिसे हम शॉर्ट लैंग्वेज या साइंस की लैंग्वेज में बोले तो NaCl के स्थान पर सोडियम सल्फेट, ठीक है, सल्फेट, और इसे भी हम साइंस की लैंग्वेज में कहें तो Na2, ठीक है, SO4 पाया जाता है। क्लियर? दोबारा सुन लीजिए, यह नागौर में स्थित एक खारे पानी की झील है। इस झील में निम्न श्रेणी का नमक उत्पादित करते हैं क्योंकि सोडियम क्लोराइड के स्थान पर सोडियम सल्फेट पाया जाता है इस झील के अंदर, और इसी कारण से यहां पर जो सर्वश्रेष्ठ किस्म का नमक पैदा उसके स्थान पर निम्न श्रेणी का नमक पैदा होता है, ठीक है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड ही होता है जो नमक पैदा करता है। देखिए, इस झील के पास में राजस्थान राज्य केमिकल वर्कर्स, जो कि 1964 में स्थापित किया गया था, इसी झील के पास में, ठीक है, इसको भी हम मेंशन कर देते हैं। इस झील के पास एक कंपनी, जिसे हम कह सकते हैं राजस्थान, ठीक है, राजस्थान राज्य केमिकल वर्कर्स, केमिकल वर्कर्स स्थापित किया गया, और उसका समय भी मैं आपके सामने बता दूं, 1964 का समय, मतलब इस समय यहां पर इस झील के करीब राजस्थान राज्य केमिकल वर्कर्स जो कंपनी है उसको स्थापित किया गया। देखिए, सोडियम सल्फेट का उपयोग कहाँ किया जाता है तो हमको बता दूं, जो सोडियम सल्फेट है Na2SO4, इसका उपयोग किया जाता है कांच उद्योग के अंदर, कागज उद्योग में, चमड़ा उद्योग में, ठीक है, इस उद्योगों के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। ये सोडियम सल्फेट का भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ, सोडियम सल्फेट, ठीक है, किस किस में? कांच, कागज, ठीक है, कांच बनाने में, कागज बनाने में, और चमड़ा उद्योग जो है उस उद्योग में भी सोडियम सल्फेट का उपयोग किया जाता है, ठीक है, चमड़ा उद्योग में सोडियम सल्फेट का उपयोग करते, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आज डिडवाना झील के बारे में पढ़ा, और इस तरीके से अपने ये दोनों बिंदु, जो अपना पंचपदरा और डिडवाना झील, जो कि एक खारे पानी की झील है, राजस्थान की प्रमुख झीलों के अंदर खारे पानी की झील है, वो इस तरीके से कंप्लीट होती है, ठीक है। अब आगे की ओर जब हम पढ़ेंगे और भी कई खारे पानी की झील है, उसका भी अध्ययन करेंगे, क्योंकि हमने 12 खारे पानी की झीलों के बारे में मैंने आपको एक सारणी के अंदर बताया था। एक एक करके सारी जो झीलें हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे, छोटा बड़ा जो भी मेरे पास मैटर होगा वो सारा मैटर जो है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें, जिससे मैं नए नए वीडियो आप तक पहुँचा सकूँ। धन्यवाद।